हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे समझेंगे हम कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो देखिए, आपने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है वो क्या दी जाती है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो डेट reduced value of electric field is given क्या दिया जाता है। आपने पढ़ा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, वेयर ई नॉट हमारा क्या रहता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ईपी हमारा क्या रहता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम घटा लेते हैं तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या होता है मालूम चल जाता है। मैंने इन चीजों को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में पढ़ाया। तो देखिए, अब अगर हम बात करें इसी को आगे बढ़ाए तो चाहे तो ई नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस क्या लिख सकते हैं, ईपी लिख सकते हैं। देखेंगे आगे और क्या होगा, और ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ईपी की वैल्यू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। पढ़ चुके हैं आप। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी यहाँ पे रहता है हमारा, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। आगे देखिए, इसी को अब क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सोच रहे होंगे सर सिग्मा पी फिर पी के इक्वल, तो ये भी प्रूफ किया जा चुका है कि इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी पोलराइजेशन वेक्टर पी के इक्वल होती है। दैट मीन सिग्मा पी किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल। आगे देखेंगे, और ई नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं चाहे तो ई प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू ई अपॉन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब सोच रहे होंगे कि सर कैसे, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में आपको पढ़ाया जा चुका है कि पी किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इंटू किसके इक्वल होता है, ई की। तो पी के वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, देखिए ई नॉट इज इक्वल टू चाहे तो हमारे पास आरएचएस में क्या बचेगा, ई प्लस काई इंटू ई। अब देखेंगे आगे क्या होगा, दोनों में से ई को यदि हम कॉमन बाहर निकाल दें तो 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, काई लिख सकते हैं, और ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू 1 प्लस क्या लिखेंगे, काई लिखेंगे। देखिए, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में मैंने आपको पढ़ाया है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का रेशियो ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के से। देखिए, और चाहे तो के इज इक्वल टू 1 प्लस क्या लिख सकते हैं हम, काई लिख सकते हैं। तो देखिए, यही हमारा जो इक्वेशन आया, यही इक्वेशन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच रिलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो कि क्या मिला रिलेशन, देख लीजिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो काई की वैल्यू से एक से हमेशा क्या रहेगा, अधिक रहेगा। एक से हमेशा क्या रहेगा, अधिक रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला मिला हमारे पास के इज इक्वल टू 1 प्लस काई। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू से एक से क्या रहेंगे, अधिक रहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।